हेलो एवरीवन, आवाज जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में वन कमेंट करो सब लोग। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये हमारा सेकेंड क्लास होगा। दूसरा लेक्चर होगा ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो अभी का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोग जल्द से जल्द क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने तमाम मित्रों के बीच, ताकि सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके, सबको सूचना मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करो। आज की क्लास में हम लोग इसका जो थ्योरी पार्ट है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ज़्यादा दिन का काम इसमें बचा हुआ नहीं है, काफ़ी कम ही चीज़ें है इसमें पढ़ने को, और नंबर करीब करीब 20 के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो चलो फटाफट से लिंक शेयर कर दो तमाम दोस्तों के बीच में। आपके कमेंट्स चेक कर लेता हूँ तब तक के लिए। चलिए आपके मैं कमेंट्स चेक कर देता हूँ। चलिए, बबलू गुड इवनिंग, ओनली बॉय गुड इवनिंग, रोनीस गुड इवनिंग, आसु अंकित गुड इवनिंग, गगन प्रताप इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा बता दूंगा आपको। श्याम गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग, सब गुड इवनिंग, ज्योति सबको गुड इवनिंग, रिसु लव यू सर, लव यू टू आप, लव यू। मेरा नाम लीजिए, रोनीस राज गेमर्स आपका नाम ले रहे हैं। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अजय लव यू टू बाबू, लव यू टू, लव यू ऑल। चलिए फटाफट से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आपको थोड़ा सा पीछे से बैकअप से हम लेकर चलते हैं और पूरा डिटेल थ्योरी इसका एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। कल की क्लास हो सकती है यूट्यूब पे ना रहे बल्कि एप्लीकेशन पे रहे। तो उसमें एक बच्चा पूछ रहा था कि क्या सर एप्लीकेशन पे पूरा डिटेल से पढ़ाओगे? बिल्कुल पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। थ्योरी भी होगा हमारा, साथ साथ थ्योरी के साथ साथ जो है क्वेश्चंस भी होंगे एनसीईआरटी के, और क्वेश्चन बैंक भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे। एप्लीकेशन कौन सा इंस्टॉल करना है मैंने आपको बता दिया है। एप्लीकेशन आप ये वाला इंस्टॉल कर लोगे, यानी कि टीचर के नाम से एप्लीकेशन है। ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इसको हमें रजिस्टर करना होता है। इसको हमें रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर कैसे करते हैं? एक ऑप्शन आता है न्यू यूजर का। न्यू यूजर में जाकर हम इसको रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने के बाद जो है एप्लीकेशन का एक फॉर्म आता है। उसको फॉर्म भरने के बाद उसमें दो चीजें हमें चुनने के लिए कहता है, 11 या 12। आप किसको चुनते हो? आप जिस क्लास में हो क्लास को चुन सकते हो। क्लास को चुनने के बाद हमारा वहां पे कोर्स का ऑप्शन आ जाता है, और साथ साथ लाइव क्लास का भी ऑप्शन आ जाता है। तो वहां से जाके भी आप लाइव देख सकते हो, या कोर्स के अंदर जाके भी आप लाइव देख सकते हो। कोर्स के अंदर बाय का ऑप्शन आता है। तो ये चीजें एप्लीकेशन के बारे में हो गई। जिन बच्चों ने पहले से पे कर दिया उनको एप्लीकेशन के लिए अलग से किसी प्रकार का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। उनका बाय वाला जो पेमेंट है वो हम फिलअप करवा देंगे। तो चलो, ये तो एप्लीकेशन की बातें होगी। वहां पे काफी डिटेल से काम करेंगे। डिटेल से काम यूट्यूब पे भी करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन पे थोड़ा और सीखेंगे। वहां पे हम देखो, यूट्यूब पे मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एप्लीकेशन पे मैं ये मान के काम कर रहा हूँ कि कैसे आपके 100 में 100 नंबर्स आएंगे। पूरा प्रोग्राम इसी पे तय होता है हमारा एप्लीकेशन में। तो अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो, 90 प्लस लाना चाहते हो, 95 प्लस लाना चाहते हो, तो आप एप्लीकेशन पे आ सकते हो। और अगर केवल पास होना चाहते हो यार, तो यूट्यूब भी काफी, कोई कमी इसमें नहीं। पास होने के लिए केवल यूट्यूब का भी यूज कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आपने कल वाला क्लास नहीं देखा है तो आज वाला क्लास छोड़कर पहले कल वाला क्लास देख लो, उसके बाद आज वाला क्लास देखना। ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट, अब हमको शुरू करना चाहिए। चलो फटाफट से एक बार लिंक शेयर कर दो अपने तमाम दोस्तों के बीच, उसके बाद हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, और आपका शाम भी शुभ हो। तो चलो शुरुआत करें। चलिए सबसे पहले बाबू हम लोग जहां कल थे उसको बता देते हैं। थोड़ा सा रिव्यू करेंगे 5 मिनट का। हम लोग बाबू कल फंक्शन में थे। फंक्शन में हमने कहा था, फंक्शन इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं फलन बोलते हैं। बहुत डिटेल से चर्चा की गई है। फलन एक चैप्टर भी आपको पढ़ने के लिए दिया है, उससे सवाल आता रहता है, उसको भी मैं बताऊंगा। चलो, तो फलन में आपका कल मैंने बताया था कि जितना भी इनपुट डालेंगे, हर एक इनपुट, जो भी इनपुट हम डालेंगे
हर एक इनपुट के बदले एक आउटपुट, हर एक इनपुट के बदले एक आउटपुट देने वाला कोई भी संबंध फंक्शन कहलाता है। कल इस पे चर्चा हो रही थी कि जितना हर इनपुट के बदले एक आउटपुट देने वाला जो संबंध है, हर इनपुट के बदले एक आउटपुट देने वाला जो रिलेशन है, उस रिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब तुमसे मैं एक बात बताता हूँ, जिसे देखो हमारे पास एक डब्बा ए हो गया और एक डब्बा हमारे पास जो है बी हो गया। अब ये ए और बी दो डब्बे हमारे पास हैं। मान लेते हैं इस डब्बे में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस डब्बे में ए, बी, सी और डी है। तो यहां से अगर 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध सी से है, 4 का संबंध डी से है, तो ये जो आपका एफ एक रिलेशन दिख रहा है, ये रिलेशन हमारा एक फंक्शन का उदाहरण है। अब आप बोलोगे कि कैसे फंक्शन है, इसके फंक्शन होने के क्या कारण है, आप किस आधार पे कहोगे फलन है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बाबू, मैं यहाँ पे एक बात देख रहा हूँ कि जितना भी इनपुट हमने अंदर रखा है, ये सारे के सारे इनपुट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इनपुट। इन मतलब होता है अंदर रखना, और जो रिजल्ट मिलता है, जो बाहर रिजल्ट मिलता है, वो आउटपुट कहलाता है। तो जो भी इनपुट हमने अंदर डाले ना, उसके बदले आप देखोगे ना, तो सबके बदले में एक ही आउटपुट मिला है। इसके बदले भी एक आउटपुट, इसके बदले भी एक आउटपुट, इसके बदले भी एक आउटपुट, इसके बदले भी एक आउटपुट। तो इस तरह का जो संबंध होता है, इस तरह का जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। जब हर इनपुट के बदले एक ही आउटपुट मिलेगा, एक एक आउटपुट मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। वही मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको देता हूँ, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और यहाँ पे मैं कुछ नाम रख देता हूँ इस संबंध का। मान लो इस संबंध, दोनों के बीच जो दोस्ती है, दोनों के बीच जो संबंध है, इस संबंध को हमने सपोज करो जी मान लिया। तो यहाँ पे मैं कुछ रख देता हूँ ए, बी, सी, और यहाँ पे मैं एक्स, वाई, जेड, एम कुछ भी रख देता हूँ। और अगर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि बताओ क्या ये भी फंक्शन है, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की परिभाषा ये है कि हर इनपुट के बदले एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस इनपुट के बदले हमें दो दो आउटपुट मिल रहा है, दो दो परिणाम मिल रहा है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये संबंध फंक्शन नहीं है। और हम लोग देख रहे थे इनवर्स फंक्शन, वहां पे चर्चा हो रही थी, ये तो कल ही हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये सब डिटेल से कल ही पढ़ लिए थे। हम वापस आपको वहीं ले चलते हैं, 2 मिनट के अंदर ले चलेंगे वापस से। तो चलो फटाफट से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने आपको कहा ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, जितना भी इनपुट हमें मिलता है, जो भी इनपुट हम डालते हैं इसके अंदर, वो हर इनपुट के बदले अगर एक ही आउटपुट हमको मिलता है, तो हम बोलते हैं कि जो रिजल्ट है वो फंक्शन है। ये जो संबंध आप देख रहे हो ना, ये संबंध फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस इनपुट के बदले में जो है हमें दो दो आउटपुट मिला है, दो दो रिजल्ट मिला है, तो ये हमारा जो है ये फंक्शन नहीं है, और ये वाला फंक्शन है, क्योंकि जितना भी इनपुट हमने डाला, सभी इनपुट के बदले में हमें एक ही रिजल्ट मिला है। तो अगर हर इनपुट के बदले एक ही आउटपुट मिलेगा तो हम बोलेंगे फंक्शन है। अगर हर इनपुट के बदले इकलौता आउटपुट मिलेगा तो बोलेंगे फंक्शन है। अगर हर इनपुट के बदले जो है सिंगल आउटपुट मिलेगा तो बोलेंगे फंक्शन है, और एक से ज्यादा आउटपुट मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे फंक्शन नहीं है। और ये जो अलग अलग वाले फंक्शन है, इसको हम लोग 1-1 फंक्शन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो सबके अलग अलग जो आप रिजल्ट देख रहे हो ना, इसको हम लोग 1-1 फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। फंक्शन के बारे में और विशेष जानकारी आपको चाहिए तो कल वाला क्लास आप पूरा देख लीजिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए, फंक्शन का मास्टर बन जाइएगा। 2 बार 3 बार अगर क्लास देख लेते हो तो बिल्कुल आपका एक भी सवाल, एक भी पॉइंट, कहीं से एक भी कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट में नहीं जाएगा, आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो इस क्लास को करने के लिए आप कल वाले क्लास में जाकर डिटेल से देखें। और कल हम चर्चा कर रहे थे इनवर्स फंक्शन पे, हम जाते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी इसको उल्टा करके जो लिखेंगे ना वही कहलाएगा हमारा इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। इसको उल्टा करके लिखने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो कहलाएगा इनवर्स फंक्शन। तो बच्चों यहाँ से आगे चलते हैं, इसको उल्टा करके लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इधर मैं कुछ लिख देता हूं। देख बाबू, इधर ए लिख रहा हूं, बी लिख रहा हूं, सी लिख रहा हूं, डी लिख रहा हूं।
आप इसको देख सकते हो। और ये हमारा कोई फंक्शन है, अगर 1a से रिलेटेड है, 2b से संबंधित है, 3c से संबंधित है, 4d से संबंधित है, तो ये हमारा ये संबंध चूंकि सभी के बदले एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक ही रिजल्ट मिल रहा है, तो ये संबंध हमारा फंक्शन कहा जा सकता है। तो ये संबंध जो आप देख रहे हो फंक्शन है। और इसी फंक्शन को जब हम उल्टा करके लिखेंगे, इसी फंक्शन को जब हम उल्टा लिखेंगे, मतलब इस वाले हिस्से को इधर लिखना है, इस वाले हिस्से को उधर लिखना है और फिर से संबंध दिखा देना है, तो वो हमारा इनवर्स कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मैं इसी को लिखकर दिखाता हूं। इधर मैंने लिखा a, उसको इधर और क्या लिखेंगे b, और क्या लिखेंगे c, और क्या लिखेंगे d, और इस तरफ जो हमने लिखा है, इस तरफ जो हमने लिखा है 1 2 3 4, इधर वाले को इधर लिख दिया। a का संबंध किसके साथ था? 1 के साथ। b का संबंध किसके साथ था? 2 के साथ। c का संबंध किसके साथ था? 3 के साथ। और d का संबंध किसके साथ था? 4 के साथ था। तो ये जो हमें फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन इनवर्स कहलाएगा। यानी इनवर्स कुछ भी नहीं है, आपका जो पहला फंक्शन था ना, उसी फंक्शन को उल्टा करके हमने लिख दिया है। इन डिटेल अगर मैं यहां से बात करूं कि 1 का फंक्शन क्या है, 1 का फंक्शन क्या है, देखो लिखने का स्टाइल। एक का फंक्शन ऑफ 1, एक का फंक्शन क्या है? a है। अगर मैं कहूं कि 2 का फंक्शन क्या है, तो 2 का फंक्शन आप आसानी से बता दोगे b है। और अगर मैं कहूं 3 का फंक्शन क्या है, तो 3 का फंक्शन c है। अगर मैं कहूं 4 का फंक्शन क्या है, तो 4 का फंक्शन d है। तो यहाँ पे f है, लेकिन यहाँ पे हमें f इनवर्स मिल रहा है। तो f इनवर्स मिल रहा है तो क्या लिखेंगे? f इनवर्स जो हमें दिख रहा है, a का f इनवर्स क्या है? तो ये 1 है। और b का f इनवर्स क्या है? b का f इनवर्स क्या है? 2 है। और c का f इनवर्स क्या है? यहाँ पे अपने f इनवर्स है, f इनवर्स c का क्या है? तो f इनवर्स c का जो है वो कितना है? c का f इनवर्स 3 है। और उसके बाद d का जो f इनवर्स है, f इनवर्स ऑफ d का जो f इनवर्स है, d का जो f इनवर्स है वो कौन सा है? 4 है। तो बाबू यहाँ से एक बात हमें और समझ में आती है, एक बात हमें और समझ में आती है, उस बात को थोड़ा डिटेल से समझना, उस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आदमी महामूर्ख हूं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, सपोज करो ये हमारा x है, इस अंडे में हमारा y है, और ये हमारा फंक्शन है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा अलजेब्रिकली, अलजेब्रा के टर्म में, तो कैसे लिखाएगा? ये लिखाएगा f का जो x का जो फंक्शन है, x का फंक्शन कौन है? y है। x का फंक्शन कौन है? हमारा y है। मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं, यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, तो उल्टा कर दिया जाए तो y हमारा लिखाएगा इस तरफ, x लिखा जाएगा इस तरफ, इधर वाला इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा। और उल्टा जब हम करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन x का जो था, x का फंक्शन कौन था? y। लेकिन यहां से क्या मिल रहा है? y का जो f इनवर्स है, f इनवर्स जो हमारा है, किसका f इनवर्स है? y का जो f इनवर्स है वो कितना है? इसमें x है। y का जो f इनवर्स है वो कितना है? x है। अब मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं, जो हमने सीखा उस बात को मैं लिखता हूं कि अगर अभी अभी मैंने देखा कि fx बराबर y, अगर x का फंक्शन कौन सा है? y है, तो क्या रिजल्ट सामने आया? जब हम इनवर्स निकालते हैं, जब हम उल्टा करते हैं, तो क्या बनता है? f इनवर्स y बराबर x बनता है। f इनवर्स y बराबर क्या बनता है? x बनता है। ये कब बना? उल्टा करने के बाद। यानी अगर fx बराबर y है, तो अगर x और y दोनों का स्थान बदल दोगे, अगर x को y बना दोगे, y को x बना दोगे, जैसे x को y बना दिया, y को x बना दिया, तो फिर मेरा फंक्शन पहले जैसा नहीं रह जाता। ये जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा कहलाता है इनवर्स कहलाता है। तो अगर fx बराबर y है, अगर x का फंक्शन y है, x और y का स्थान बदल दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा? f का इनवर्स मिल जाएगा। प्लीज रिमेंबर, जो भी है मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है। हम बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, हर मुद्दे पे, हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे चर्चा होगी। लेकिन पहले आप इसको क्लियर करो कि जब हम उल्टा करेंगे ना, तो हमें मिलेगा इनवर्स। कब मिलेगा? जब हम x के बदले y को लिखेंगे, y के बदले x को, यानी इधर वाला को इधर लिखना, इधर वाले को इधर लिखना है। पूरा उल्टा कर देंगे तो हमें इनवर्स मिलेगा। थोड़ी सी बात ये हो गई, जैसे देखो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, तो अगर मैंने इसको f बोला, तो यही जो हमको दिखाई दे रहा है, यही हमारा f इनवर्स है। यानी f इनवर्स जो है ठीक f का क्या है?
उल्टा है, ठीक ठीक f का उल्टा है। तो अभी हमने क्या बोला कि अगर मैं x के बदले y डाल दूं, y के बदले x डाल दूं, मतलब इधर वाला को इधर डाल दूं, इधर वाले को इधर डाल दूं, तो क्या मिलेगा, f इनवर्स मिलेगा। और चित्र से भी, डायग्राम से भी, डायग्राम के साथ साथ आप यहां से अलजेब्रिकली भी लिख सकते हो कि अगर x और y का स्थान बदल दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, f इनवर्स मिल जाएगा। कब, अगर x और y का स्थान बदल दिया जाए तब। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो है 6 फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। एक होता है आपका साइन x होता है, और cos x होता है, tan x होता है, tan x होता है, और cot x होता है। उसके बाद sec x होता है, और क्या होता है, cosec x होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। हिंदी में अगर बात की जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ये 6 के 6 जो है ये कहलाते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ये 6 के 6 क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। और इनके जो इनवर्स होते हैं उनको मैं लिखने के लिए सिखा रहा हूं। हम लोग को जो पढ़ना है इस चैप्टर में, वो पढ़ना है त्रिकोणमिति वाले का इनवर्स, यानी त्रिकोणमिति वाले का हमको उल्टा पढ़ना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे सबका इनवर्स बनेगा, वो भी 6 बनेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। कैसी शकल होगी उनकी, उनकी शकल जो होगी इस प्रकार से होगी, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। ये 6 के 6 फंक्शन जिनके ऊपर इनवर्स लगा हुआ है, इनको कहा जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में बोले तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। हिंदी में अगर बोले तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू, साइन इनवर्स को, कॉस इनवर्स को, tan इनवर्स को, कॉट इनवर्स को, सेक इनवर्स को, कॉसेक इनवर्स को। ये है क्या, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन थे, जो त्रिकोणमिति वाले जो फंक्शन थे, वही फंक्शन का इनवर्स है। तो तुम्हारे अंदर एक सवाल उठ रहा होगा, क्या सर जितना भी फंक्शन धरती पे होगा सबका इनवर्स निकाला जा सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम इस पे भी सफल चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी चर्चा तभी सफल होगी जब आप कल वाला क्लास को कंप्लीट किए हुए रहोगे तब। सबसे पहले तो कल वाला क्लास हमारा कंप्लीट होना चाहिए, तो तब जाके आज वाला क्लास समझ में आएगा। क्योंकि कल वाला जो क्लास है वो आज वाले क्लास से ही संबंधित है, और आज वाला जो क्लास है ये कल वाले क्लास से संबंधित है। तो बच्चों यहाँ पे आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखो, फिर से मैं थोड़ा सा रिकर देता हूँ। हमने अभी अभी साबित किया कि हमारे पास एक फंक्शन है, फलन है। इस फलन को उल्टा करने के बाद आपका जो बाद वाला था उसको पहले लिख दिया, जो पहले लिखा हुआ था 1 2 3 4 उसको बाद में लिख दिया। तो फलन को उल्टा करके जब हम लिखते हैं, जब हम फंक्शन को उल्टा करके लिखते हैं, तब जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? इनवर्स। ये जो आप देख रहे हो ना लिखा हुआ, इसको पढ़ते हैं एफ इनवर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? एफ इनवर्स पढ़ते हैं, यानी एफ का प्रतिलोम पढ़ते हैं। एफ का उल्टा हो गया, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, तब ये प्रतिलोम कहलाता है। अब वही चीज हम यहाँ भी देख रहे हैं बच्चों, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर हमारा x है, इधर y है, हमने उल्टा कर दिया। हमने y को इधर ले आया और x को उधर ले गया। तो जैसे उल्टा करेंगे तो नाम बदल जाएगा, वो हो जाएगा प्रतिलोम फलन, वो हो जाएगा इनवर्स फंक्शन। उल्टा करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा उसको इनवर्स फंक्शन बोलेंगे या बोलेंगे प्रतिलोम फलन। तो इसको जब उल्टा करेंगे ना तो हमें इनवर्स फंक्शन मिलेगा। तो x का फंक्शन कौन था? y था, और y का f इनवर्स कौन है? y का f इनवर्स x है। तो इन चीजों को हमने यहाँ पे लिखा, दोनों के बीच हमने संबंध निकाले, और संबंध में ये बात हमने दिखाया कि अगर x और y का स्थान बदल दिया जाए, यानी अगर x और y को उल्टा करके लिख दिया जाए, तब जो फंक्शन मिलता है उसी को हम लोग इनवर्स बोलते हैं। तब जो फंक्शन मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। कब? अगर x और y के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तब वो हमें इनवर्स मिल जाएगा।
तब हमें इनवर्स मिलेगा। तो ये तो अलजेब्रा की बात हुई। हम लोग सेम चीज ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते हैं। त्रिकोणमिति में जो भी 6 रिजल्ट आपने पढ़ा था, जिनको आप 10वां क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात कहते थे, सीबीएसई वालों, क्लास 10 में जिसको आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते थे, उसी को जब हम लोग 11 12 में जाते हैं तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है, यानी त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। उनकी संख्या 6 होती है, उनके भी इनवर्स निकाले जाते हैं, उन्हीं का इनवर्स हमको पढ़ना है आज क्लास में। तो उसका जो नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और टोटल के टोटल जो उनके नंबर है, जो उनकी संख्या है, वो संख्या उनकी 6 है। तो लेट्स सी, हमने इन 6 का 6 जो है लिख दिया है। यही हम लोग को पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद हम चलेंगे। अगर तब तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बातें कर सकते हो। मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, 1-2 सेकंड में आपके कमेंट्स चेक कर देता हूं। मैं आपके कमेंट्स चेक कर लेता हूं 1-2 सेकंड में। इलेवन को ही पढ़ाइए, एक बच्चा बोल रहा है 11 को पढ़ाने के लिए। अच्छा चलिए, मेरा नाम लीजिए। आपका नाम पहले ले चुके हैं, रोनीस राज। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सब गुड इवनिंग। आई लव यू, लव यू टू ऑल, लव यू ऑल। मैथ क्लासेज प्लीज बताइए ना, पढ़ाइएगा ना। बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे आपको, सारी की सारी चीजें बताएंगे, जो भी पढ़ने के लिए दी गई है वो सब कुछ आपको बता देंगे। चलिए आगे चलिए, कल स्कूल है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये 6 उल्टे वाले फंक्शन हैं, जिनको हम लोग इनवर्स फंक्शन के नाम से जानेंगे। टोटल 6 के 6 ये उल्टे वाले फंक्शंस हैं, ये हमारे कहलाएंगे इनवर्स फंक्शन कहलाएंगे। अब यहां से आगे चलते हैं। यार ये नेट लगता थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ 8 तक पढ़ाई, साहिल राज बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल पढ़ाई चलेगी। हाँ नेक्स्ट जो हमारी अगली बात है, हम लोग उसको कर लेते हैं। आगे हमको क्या करना है, अब सुनो। अगर हमने कह दिया साइन एक्स बराबर बाई, अगर हमने कह दिया कि साइन एक्स बराबर बाई, तो अगर मैं एक्स और वाई का स्थान बदल दूंगा तो इनवर्स तो आ जाएगा। अगर मैं एक्स और वाई का यहाँ पे स्थान चेंज कर दूंगा तो इनवर्स का आना तय है। अब देखो, तो एक्स को इधर ले जाऊंगा, वाई को इधर ले जाऊंगा, तो बनेगा ये हमारा साइन इनवर्स वाई बराबर एक्स बन जाएगा। साइन इनवर्स वाई बराबर क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। अगर एक्स और वाई का स्थान बदल देंगे यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा। लेकिन अपनी शर्तें हैं, यहाँ पे शर्त है, शर्तों की चर्चा भी हम करेंगे। शर्त भी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ शर्त है, उन शर्तों की चर्चा भी करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे बाबू, अभी एक बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार दूसरा बनेगा यदि cos x बराबर y। तो आपको पता है, अगर मैं x और y के स्थान बदल दूंगा, यानी अगर मैं x के स्थान पे y को डाल दूंगा, y के स्थान पे x को डाल दूंगा, तो जैसे ही बदला बदली करेंगे ये हमारा फंक्शन चेंज कर जाएगा, इनवर्स में चेंज कर जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, cos इनवर्स y बराबर x। बदला बदली करेंगे तो फंक्शन बदलेगा इनवर्स में। यहाँ भी अपनी शर्तें हैं, यहाँ भी शर्तें हैं, शर्तें लागू है। अब जो भी शर्त है उन शर्तों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्या शर्त है। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ रही है, एक्स और वाई को अगर बदल दिया जाएगा ना तो इनवर्स तो वहां पे पक्का आएगा ही। कब, अगर एक्स और वाई को बदल दिया जाएगा तब तो इनवर्स का आना वहां पे तय ही है। तीसरा इसी प्रकार से मैं बताने जा रहा हूं कि अगर tan x बराबर y, अगर tan x बराबर क्या है, y है, तो फिर अगर इन दोनों को बदल दिया जाए, अर्थात अगर x के बदले y कर दिया जाए और y के बदले x कर दिया जाए, तो x के बदले y और y के बदले x, यानी इन दोनों का स्थान फिर बदल दिया जाए, तो कैसा दिखेगा ये, tan इनवर्स y बराबर x। यहाँ भी अपनी शर्तें हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता है, शर्तें लागू है। अब क्या क्या शर्त है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात तो बिना शर्त के समझ में आ रहा है कि अगर x और y को बदलेंगे तो इनवर्स का आना क्या है, तय है, इनवर्स आएगा ही। कब, अगर x और y को हम लोग आपस में बदल देंगे तब। उसी प्रकार से एक और बनाते हैं, अगर cot
x बराबर y है, cot x बराबर y है, तो ये क्या बनाएगा हमारा, ये बनाएगा cot इनवर्स y बराबर x और y को बदलेंगे इनवर्स आ जाएगा। यहाँ भी शर्तें हैं, उन शर्तों की चर्चा की जाएगी, शर्तें लागू रहेगी, कंडीशन अप्लाइड रहेंगे, डोमेन और रेंज वाले कंडीशन रहेंगे इसके। तो हम कह रहे हैं कि अगर x और y का स्थान बदलोगे ना तो इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, आप x और y का स्थान बदलिएगा ना तो इनवर्स आ जाएगा। पांचवा क्या बनेगा, पांचवा बनेगा अगर sec x बराबर है y और इसको आपस में बदल देंगे, इसको आपस में बदल देंगे, किसको, x और y को, तो अगर दोनों को बदल देंगे तो बनेगा sec इनवर्स y बराबर x। यहाँ भी शर्त है, अब शर्त क्या है बाबू, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेंगे, एक क्लास लगा देंगे स्पेशल उसके लिए, हो सकता अभी थोड़ी देर में चर्चा शुरू करें। और छठा जो है कहता अगर cosec x बराबर y है, अगर cosec x बराबर क्या है, y है, तो x और y का जब स्थान बदलेंगे तो हमें मिलेगा इनवर्स, x और y का जब स्थान बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनवर्स मिलेगा। तो यहाँ भी शर्तें लागू है, हम शर्तों पे विचार करेंगे, शर्तें क्या होती है थोड़ी देर बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। इस प्रकार हमने 6 इनवर्स फंक्शन बनाए हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमारे पास 6 इनवर्स फंक्शन है। तो 6 इनवर्स फंक्शन कैसे मिलते हैं, जब हम x और y का स्थान बदल देते हैं तब जाकर हमें इनवर्स फंक्शन मिलता है। x के बदले y कर देना है, y के बदले x, इन दोनों को उल्टा करने के बाद हमें इनवर्स फंक्शन मिल जाता है। तो इस प्रकार से 6 इनवर्स फंक्शन है। हम आते हैं पहले पे विचार करते हैं, पहला को रिकंसीडर करते हैं। पहला को हम फिर से लिखने जा रहे हैं, तो बाबू जब पहला को हम फिर से लिखेंगे ना, पहला हमारा क्या था, पहला आपको याद होगा, पहला हमारा ये था कि साइन x बराबर y, यही लिखा हुआ था ना, तो इसका मतलब है साइन इनवर्स y बराबर x। यही तो आपको कहे थे कि अगर x और y का स्थान बदल दोगे, x और y का स्थान बदल दोगे तो हमको इनवर्स मिल जाएगा। अब मैं तुमसे 2-3 बातें और करना चाहता हूं, साथ ही साथ 2-3 सवाल भी आपके साथ में करूंगा। तो चलो, मैंने कहा कि अगर साइन 90 का मान क्या होता है बाबू, साइन 90 का मान 1 होता है। अगर साइन 90 का मान 1 है तो आप इन दोनों को जब आपस में बदलोगे, इन दोनों को जब आपस में बदलोगे तो यहाँ पे पक्का इनवर्स होना चाहिए ना, पक्का इनवर्स होगा। बदला बदली करोगे, ट्रांसफर करोगे, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो इनवर्स तो आएगा ही। तब जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, साइन इनवर्स 1 बराबर पाई बटा 2। इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा, साइन इनवर्स 1 बराबर कितना मिलेगा, पाई बटा 2। तो देखो अब इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा ये समझो। ये कह रहा है डायरेक्टली कि साइन 90 का मान क्या है, साइन 90 का मान क्या है, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये कह रहा है कि साइन में 1 किसका मान है। आप जानते हो साइन 90 का मान 1 है। ये थोड़ा घुमाकर पूछ रहा है कि साइन में 1 किसका मान है। और यही सब सवाल जो है वो आपकी परीक्षा में भी बहुत मात्रा में आते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। जब तक ऐसा सवाल पूछा नहीं जाता है तब तक आपका समझो एग्जाम संपन्न होता ही नहीं है। चलो मैं 1 सेकंड पानी पी लेता हूँ, उसके बाद बातें करता हूँ। चलिए यहां से आगे चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो हमने देखा, कह रहा है साइन 90 का मान क्या होता है। तो ये तो 11 क्लास का हो गया, 11th में ये पढ़ना था। अब आपका जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा बढ़ गया, आपसे उल्टा पूछ रहा है। आप 11 में पढ़ते थे साइन 90 का मान 1 होता है, अब उल्टा पूछ रहा है साइन में किसका मान 1 होगा, तो 90 का मान 1 होगा। साइन में किसका मान 1 होगा, तो 90 का मान 1 होगा। सीधा आपसे उल्टा पूछा जा रहा है। तो साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हुआ कि साइन में किसका वैल्यू 1 होगा, किस कोण का मान 1 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि इसका अर्थ ये हुआ कि साइन में बोलचाल की भाषा में किसका वैल्यू 1, साइन में किसका वैल्यू 1, तो किसका वैल्यू 1 आ गया भाई, किसका वैल्यू 1 आ गया, 90 का वैल्यू 1 आ गया। पहली बात ये समझ में आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि जो साइन इनवर्स जो आप देख रहे हो ये किसके बराबर है, पाई बाई 2 के बराबर। पाई बाई 2, पाई मतलब होता है 180 और 180 बटा 2 90। तो यहाँ पे देख रहे हो साइन इनवर्स जो भी है, सॉरी यार, साइन इनवर्स जो भी है
वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। और 90 डिग्री किसको बोलते हैं? 90 डिग्री एक कोण होता है। 90 डिग्री क्या होता है? कोण होता है। अब तो ये बात तो समझ में आ रही थी, अगर ये कोण है तो ये भी कोण है, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है, जितना ये है उतना ये है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री किसको बोलते हैं? कोण को बोलते हैं। तो दूसरी बात जो समझ में आ रही है, दूसरी बात ये समझ में आ रही है, पहली बात तो मैंने लिख दिया कि साइन में किसका मान 1, साइन इनवर्स 1, मतलब साइन में किसका मान 1। दूसरी बात जो समझ में आ रही है कि साइन इनवर्स x जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक के बदले और भी कुछ रख सकते हैं, तो ये क्या चीज बता रहा है? ये हमें बता रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या है? एक कोण है। तो दूसरी बात ये समझ में आती है कि साइन इनवर्स x जो भी है एक एंगल बताता है। क्या बताता है? एंगल। एंगल बोले बाबू, एंगल मतलब होता है कोण। साइन इनवर्स x एक कोण बताता है। ये क्या चीज है हमारा? साइन इनवर्स x एक कोण है। और तीसरी बात इनवर्स साइन इनवर्स x का मतलब, साइन इनवर्स x का मतलब साइन x का पावर -1 नहीं होता है। पावर मत समझ लीजिएगा, ये पावर -1 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन को उल्टा करने पे बना है, गुना जैसा कोई चीज इसमें नहीं था, फंक्शन को उल्टा करने के बाद ये बना है। अब मैं आपसे एक दो सवाल यहाँ पे करूंगा, थोड़ा सा रुकना चाहेंगे आपके साथ हम यहाँ पे। जो बातें हमने बताई उसको ध्यान से समझिएगा। अगर साइन x बराबर y है तो x और y का स्थान बदलोगे तो आएगा इनवर्स। हमने एक उदाहरण रख के देखा यहाँ पे कि अगर साइन 90 का मान 1 है तो इन दोनों का मान बदलोगे तो जैसे ही बदला बदली होगा, जैसे इधर वाला इधर वाला इधर जाएगा ना, वैसे ही क्या आएगा? इनवर्स आएगा। तो हमने कहा कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन में 90 का मान 1 है। इसका जवाब क्या है? साइन में किसका मान 1 है? तो 90 का मान 1 है। तो इसका जवाब क्या है? पहले उस पर हमने बात किया कि साइन में किसका मान 1 है। आप जवाब दे सकते हो अगर आप इस लाइन को पढ़ पा रहे हो तब। दूसरी बात, ये 90 के बराबर आया है, तो 90 क्या एक कोण है, मतलब ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये कोण है, एक एंगल है। तीसरी बात मैंने बताया कि इसका मतलब पावर -1 नहीं होता है। पावर -1 क्यों नहीं होता है? क्योंकि फंक्शन को उल्टा करने पर बना है, गुना भाग जैसी कोई चीज इसमें नहीं थी। हमारे काम की जो चीज है ना, उस केवल पहली चीज है। परीक्षा में जो है ना, केवल पहली चीज ये है, ये काम की चीज है। काम की चीज है कौन? काम देने वाली चीज कौन सी है? पहली चीज है। साइन में किसका मान 1? 90 का मान 1 होगा। अगर किसी ने पूछ दिया ना आपसे साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि साइन में किसका मान 1/2 होगा। तो साइन में किसका मान 1/2 होगा? सबको पता है 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो उसको लिखेंगे 180/6। डिग्री में इसके आंसर नहीं लिखे जाते हैं। अगर आपको 0 डिग्री लिखना हो तो इसको आप 0 लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको 30 डिग्री लिखना हो इसको लिखेंगे 180/6 लिखेंगे। अगर आपको 45 डिग्री लिखना हो इसको लिखेंगे 180/4 लिखेंगे। 180 मतलब पाई होता है। अगर आपको 90 डिग्री लिखना हो तो 180/2 लिखेंगे। अगर आपको 60 डिग्री लिखना हो तो 180/3 लिखेंगे। और अगर आपको 180 डिग्री कंप्लीट लिखना हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पाई लिखेंगे। तो आपको ये बात भी जो है वो याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे ये पूछ रहा है साइन में किसका मान 1/2 है, तो साइन में 30 का मान 1/2 है, लेकिन 30 डिग्री नहीं लिख के π/6 लिखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए tan इनवर्स 1, तो इसका मतलब क्या है कि tan में किसका मान 1 है, तो आप बताओ tan में किसका मान 1 है। आप सबको पता होना चाहिए tan में जो 45 का मान 1 होता है, तो 45 को हम क्या लिखेंगे? π/4 लिखेंगे। अब इससे जो सवाल है आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, आपसे सही जवाब की उम्मीद है, और अब मैं जानता हूं कि आप सही जवाब उसका देंगे। मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि नंबर मैं आपको ढेर सारे दिला दूंगा। मैंने सही बोला था, आपसे काफी सारे नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। चलो 131 बच्चा देख रहा, मात्र 82 लाइक है बाबू। लाइक बढ़ाओ फटाफट से, लाइक बढ़ाओ, पहले लाइक बढ़ाओ जल्दी से लाइक बढ़ाओगे। एक सवाल 2023 में आया है, जरा सा 2023 वाले उस सवाल को देखते हैं, फिर पुराने सवालों को भी हम देखेंगे। तो जो हमारा 23 का जो सवाल है, 2023 का क्वेश्चन है, साइन के अंदर है, साइन इनवर्स 1/2 है। इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। 2023 में आया है,
पहला विकल्प जो हमें दिख रहा है, जो पहला विकल्प जो हम देख पा रहे हैं, पहला विकल्प है हमारा 1, दूसरा विकल्प जो हमारा है 1/2 है, तीसरा विकल्प जो हमारा है √3/2 है, और चौथा विकल्प जो हमारा है वो है 0। ये सवाल 2023 में आया हुआ है। आज हम इनवर्स के कॉन्सेप्ट्स खत्म कर देंगे, बहुत अच्छे से समाप्त कर पाएंगे इसको। तमाम चीजों को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब ये 2023 में आया हुआ सवाल है। अब आप बोलोगे कैसे बनेगा बॉस, तो दो तरीके हैं। एक तो इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा, डायरेक्ट बन जाएगा। दूसरा तरीका है, साइन को तो मैंने रहने दिया, आप इससे जरा सा लड़ाई करो, इससे पूछो साइन में किसका मान 1/2 है, तो आपको कुछ बता रहा है कि नहीं बता रहा है। साइन में 1/2 किसका मान है, 30 डिग्री का मान है। 30 डिग्री को कैसे लिखोगे आप, π/6। इसका मान 1/2 होता है। साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना आ गया, π/6। लेकिन एक साइन पहले भी लगा हुआ है, तो 180/6 कितना होता है, 30। तो यहाँ पे साइन 30 का जो मान है, ये मान कितना होगा बाबू, ये मान होगा 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करते हो तो आपका कहीं से एक सवाल छूटने नहीं देंगे, फुल कंटेंट देंगे, पूरा कंप्लीट थ्योरी देंगे, साथ साथ एनसीईआरटी भी आपको देंगे, क्वेश्चन बैंक भी देंगे और ऑब्जेक्टिव भी देंगे। इतनी सारी तैयारी हम आपके साथ करेंगे। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के आसपास हमारी क्लासेज भी चलती रहेगी। छुट्टियों में ज्यादा क्लास लगाएंगे और आपका जनवरी तक साथ देंगे, परीक्षा के 1 दिन पहले तक आपका साथ देंगे हम। तो आपको एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बच्चा क्लास नहीं ज्वाइन किया है वो क्लास अगर ज्वाइन कर लेता है तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया है, एप्लीकेशन के बारे में एक खास वीडियो भी है। एप्लीकेशन का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे चलता हूँ और एक और सवाल हम करके देखते हैं, हो सकता है आप उसको बना पाए। जैसे एक सवाल पूछा गया था tan इनवर्स 1, 2017 और 2021 दोनों में पूछा गया था tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है। ये 2017 और 2021 2 बार ये सवाल आया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आप इसको एकदम सही बना पाइएगा। पहला ऑप्शन है π/4 है, दूसरा ऑप्शन है π/2 है, तीसरा ऑप्शन है आपका π/3 है और चौथा ऑप्शन जो है वो है π/8 है। तो सवाल है कि कैसे काम चलेगा इस पे, ये देखा जाए कैसे इस पे काम करेंगे। तो बाबू जो दिख रहा है ना tan इनवर्स 1, तो सबसे पहले आप अपने अंदर से आवाज निकालो कि tan में किसका मान 1। याद करने की कोशिश करो, 10 क्लास में आपने पढ़ा है कि tan में किसका मान 1 होता है। तो tan में 1 मान जो होता है 45 डिग्री का होता है और 45 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग, π/4 लिखेंगे। तो इसका मान π/4 आएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। पहले आप इसको बनाने के लिए सीख लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे आपको मैं सारी बातें बता दूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपको अननोन लगेगा। आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, मुझे आगे भी उम्मीद है कि आप सही जवाब दीजिएगा। आइए अगला जो सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सवाल है कर साइन इनवर्स √3/2, इसका मान बताइए क्या है। इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प जो है बाबू 2π/3 है, दूसरा विकल्प जो आप देख रहे हो ये π/6 है, तीसरा विकल्प जो आप देख रहे हो π/4 है, चौथा विकल्प जो आप देख रहे हो π/3 है। ये 2015 का आया हुआ सवाल है। जो हमारी तैयारी होने वाली है एप्लीकेशन पे, जो तैयारियां चल रही है, आज अभी क्लास जो चल रहा है एप्लीकेशन पे भी क्लास चल रहा है, ट्यूब पे भी क्लास चल रहा है, तो उसमें हम पूरे का पूरा फोकस वहां करेंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर हम झटक सकते हैं बिहार बोर्ड से, कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर छीन सकते हैं। हमारी जंग किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं, कितना आएगा। तो पहले समझो इसका मतलब, पहले समझो इसका अर्थ कि साइन में √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू है। तो साइन में √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू है, सबको पता है कि √3/2 जो है वो 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री को लिखेंगे 180/3 लिखेंगे और 180/3 जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मैं आपके कमेंट्स चेक कर लेता हूँ, आपके ऑप्शन क्या आ रहे हैं। आपके ऑप्शन डी आ रहे हैं, π/3 आ रहे हैं, एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब इसका होगा।
इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए यहां से आगे चलते हैं, बढ़िया आगे, यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं बाबू, यहां से आगे चलते हैं। एक और सवाल आप लोग कीजिएगा, सारे सवाल करवाएंगे, जो पूछ दिए हैं वो भी है, जो 2024 में आएगा वो भी, सारे सवालों को करवाना है, आधा सवाल आपका नहीं छूटेगा, मैं पूरी की पूरी गारंटी लेता हूं, मैं सबका सब बनवाऊंगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है कौशिक इनवर्स 2, इसका मान क्या होगा? इसको भी आप बना सकते हो, लेकिन उससे पहले इसी सवाल, एक और सवाल है, उस सवाल को देख लो। करा साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा? साइन इनवर्स 1/√2, ये सवाल जो आपका पूछा है, साइन इनवर्स 1/√2, ये सवाल जो आपका पूछा है, ये सवाल पूछा है 2019 में पूछा है। तो 2019 में पूछा, पहला जो विकल्प है इसका वो है π/4, दूसरा जो विकल्प है इसका वो है -π/4, तीसरा जो विकल्प है इसका वो है π/2 और चौथा जो विकल्प है इसका वो है -π/2। फिर चलेंगे हम लोग, सारा फॉर्मूला प्रूव करेंगे, एक एक करके सारे फॉर्मूले को हम लोग को प्रूव करना है। 2019 में ये सवाल पूछा है और आपको सीधा सीधा जवाब देना है। साइन इनवर्स 1/√2 आप देख रहे हो, मतलब साइन में 1/√2 किसका मान है? तो साइन में 1/√2 किसका मान है आप सबको पता है, साइन में 1/√2 मान है किसका? 45 का मान है। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो मैं 5 मिनट में आपको वैल्यू याद रखने का तरीका बता देता हूँ। आप 5 मिनट का मौका हमको दोगे, मैं ट्रेंड कर दूंगा आपको, 5 मिनट में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो चलो फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये मान है 45 डिग्री का, 45 डिग्री बोले तो ये मान है 45 डिग्री, मतलब 180/4 का मान है, यानी ये π/4 की वैल्यू है। कौन? साइन इनवर्स 1/√2 π/4, जो पहला ऑप्शन जिन बच्चों ने भी लगाया है, पहला ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करता हूं कि परीक्षा में आएगा तो हड़बड़ा के नहीं बनाओगे, अकबका के नहीं बनाओगे, लड़खड़ा के नहीं बनाओगे, नर्वस होके नहीं बनाओगे, सही सही बनाओगे। कभी कभी बच्चा बका जाता है, उसे लगता है किसका मान है, ये हमको याद ही नहीं है। तो आज मैं आपको बता देता हूं किसका मान कैसे निकालना है, 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। तो देखो कुछ मान जो है उनको डायरेक्ट निकाला जा सकता है। चलो फटाफट से पहले आगे चलने से पहले, ये 152 बच्चा देख रहा है क्लास को यार, पहले अच्छा ठीक, पहले मेरी बात देख लो, पहले सुन लो, आप मान याद रखने के लिए सीख लो 2 मिनट के अंदर, और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। चलो जल्दी जल्दी से देखो, मैं तुमसे बोलता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके मान को डायरेक्ट याद रखता है। इसके मान को क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट याद रख सकते हैं। कैसे मान को डायरेक्ट याद रख सकते हैं? जैसे आपको साइन निकालने के लिए जब भी बोलेगा, साइन निकालने के लिए जब भी बोलेगा, तो साइन निकालने के लिए जब भी बोलेगा, देखो नीतीश कुमार ने क्या किया है, नीतीश कुमार ने बिहार में दारू बैन करवा दिया है, नीतीश कुमार ने बिहार में दारू बैन करवा दिया है, और जीतन राम मांझी बोलते हैं कि हम दारू चालू करवाएंगे। जीतन राम मांझी क्या बोलते हैं कि हम दारू क्या करेंगे? चालू करवाएंगे। ठीक है, करवाने दो चालू। जीतन राम मांझी के भाषा में कहते हैं पी ले बेटा पी ले, पी ले बेटा पी ले, 44 बोतल पी ले। आप इतना याद रखिएगा, पी ले बेटा पी ले, 44 बोतल पी ले। हम नहीं बोल रहे हैं, ये मांझी जी बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी। उनका यही कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी ना तो हम जो है दारू चालू करवाएंगे। उन्हीं का भाषा में हम भी बतिया रहे हैं, पीने वालों को फायदा होगा, उनको अच्छा लगेगा। ये वो कहते हैं कि पी ले बेटा पी ले, 44 बोतल पी ले। कौन कहते हैं? जीतन राम मांझी बोलते हैं। उनके हिसाब से जो है ये पीना अच्छी बात है। हालांकि मैं किसी तरह के शराब का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं आपको याद करवाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ से आगे चलने की बात है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि पी ले बेटा पी ले, 44 बोतल पी ले, यही ना बोल रहा था। तो ये साइन थीटा का मान है। पी का मतलब हो गया पहले, पी का मतलब हो गया पहले, अब बी का मतलब हो गया बाद, बी का मतलब हो गया बाद। तो देखो जैसे हमसे किसी ने कह दिया कि साइन 45 का मान बताओ, साइन 45 का मान बताओ, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। साइन 45 का मान जब भी निकालना है तो साइन 45 का मान निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। इसमें तीनों है बाबू, साइन भी दे दिया है और ये कॉस वाला दे दिया है और ये जो है टैन वाला दे दिया है। तीनों फॉर्मूला एक साथ दे दिया, साइन वाला, कॉस वाला, टैन वाला। करा पी ले बेटा पी ले, 44 बोतल पी ले। तो साइन वाला फॉर्मूला p/4 है, p मतलब पहले बटा 4। जैसे आप साइन 45 का मान निकाल रहे हो, इसके पहले कौन कौन है? इसके पहले कई गो है? तो 2 गो है, तो 2 और बटा में √4, आप यहाँ पे रूट लगा देना।
2/√4 इस टाइप से आपका। 1 मिनट यार, कैसे बन गया ये फॉर्मूला हमारा, आधा मिनट वेट कर दो। ये मैंने बनाया पीले बेटा पीले 44 बोतल पीले, यही बनाया ना। तो मैं बोल रहा हूं कि साइन 45, तो 45 के पहले कितने पीस हैं? 2 पीस हैं, तो 2 पीस यहाँ पे 2 लिखो। अब बटा में क्या है? 4। इसका आप रूट निकाल दीजिए, पूरे का रूट निकाल दीजिए। आपका फॉर्मूला क्या है? रेडी है। आप इसका रूट निकाल दोगे, आपका फॉर्मूला क्या है? रेडी है। ये आपका कितना आ जाएगा? देखो तो ये कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल क्या होगा? √2 होगा। अगर कोई आपसे ये कहता है cos 60 का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो आपका cos वाला फॉर्मूला क्या है? cos का फॉर्मूला b/4, पूरा पूरा पीले बेटा पीले 44 बोतल पीले, तो cos का फॉर्मूला क्या है? b/4 है, b/4 है। तो cos का फॉर्मूला b/4 है। b मतलब हो गया बाद, p मतलब हो गया पहले, p मतलब हो गया पहले, और b मतलब हो गया बाद। p मतलब हो गया पहले, b मतलब हो गया बाद। तो इसके बाद कितना है? 60 के बाद कितना पीस है? तो 60 के बाद एक ही पीसना है, केवल 90 है। तो 60 के बाद एक है, 1 लिखा, और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? उसके नीचे 4 लिखना है, उसके नीचे लिखना है 4। कॉस वाला फॉर्मूला में भी यही बात है, बाद/4। साइन का फॉर्मूला पहले/4, कॉस का फॉर्मूला बाद/4, और रूट निकाल दोगे, रूट निकाल दोगे, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। अब मैं अगर tan 45 की बात करूं, तो tan वाला फॉर्मूला कौन है? tan वाला फॉर्मूला आपका ये है, पहले बटा बाद। तो किसको हमने पकड़ा है? हमने 45 को पकड़ा है। 45 के पहले कितने हैं? 2 हैं। 45 के बाद कितने हैं? पहले बटा बाद। 45 के बाद कितने हैं? 2 हैं। इसका वर्गमूल निकाल दोगे, इसका वर्गमूल निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम सारा का सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, केवल इतनी सी बात से निकाल सकते हैं, पीले बेटा पीले 44 बोतल पीले, इतनी सी बात से हम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो परीक्षा में गलत नहीं लिखिएगा। अगर आपको नहीं भी आएगा ना, तो आप पहले इसको लिख लीजिएगा, पीले बेटा पीले 44 बोतल पीले, पी से हो गया पहले, बी से हो गया बाद। जैसे आपसे किसी ने ये पूछ दिया ना कि साइन 30 का मान कितना होगा, तो आप ये बताओ कि साइन का फॉर्मूला कौन है? तो ये साइन को पहला फॉर्मूला साइन का है, p/4 मतलब पहले/4। तो 30 के पहले कितना पीस है? 30 के पहले कितना पीस है? 30 के पहले 1 पीस है, केवल 0 है, 1, और बटा में क्या है? 4। आप इसका रूट निकाल दीजिए, यही मान आपका साइन 30 का हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये मान आपका काफी हेल्प करेगा, ये मान आपका काफी मदद करेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को सॉल्व करने के लिए, ये मान आपका काफी मदद करेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो यार, लाइक करो जल्दी जल्दी से। जो बच्चा लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करो। आप इसको याद रखना, इस फॉर्मूले को, पीले बेटा पीले 44 बोतल पीले। तो फटाफट से लाइक करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसकी कहानी समाप्त हुई भाई, इसकी कहानी समाप्त हुई। अब आगे की बातें करेंगे। यहां तक समझ में आ गया हो? हाँ, पूरा पर रूट होगा। चलिए, इसको ध्यान रखिएगा। ललन कुमार, हम मैथ का क्लास नहीं कर पाते हैं, बाद में कर लीजिएगा। निशांत मोकामा से वेलकम। एप्लीकेशन पर क्लास 8 बजे से पढ़ाइएगा, मतलब अलग अलग क्लास पढ़ाएंगे। आप 6 बजे क्लास कर लो या फिर बाद में कर देना। चलिए फटाफट से लाइक करो, लाइक करो, आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को चलना होगा, आगे चलते हैं। जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हमें नष्ट होने से सबक लेना है, बचना है, तो हमें इतिहास से सबक लेना होगा। हम जा रहे हैं वापस कल वाले कॉन्सेप्ट में, वहां से कॉन्सेप्ट लाते हैं, उसके बाद हम आपसे बातें करते हैं। चलो, इस समय आगे ले चलता हूं, इस समय आगे ले चलता हूं। अभी तो यार काफी समय है, अभी तो शुरुआत ही किए हम लोग। कल याद करो, हमने जब आपको फंक्शन बताया था, वहां पे हमने कहा था कि देखो, ये जो उदाहरण दे रहा हूं ना, ये उदाहरण फंक्शन का है। कल वाली बात को आगे बढ़ा रहा हूं।
क्योंकि हर इनपुट के बदले जो भी इनपुट हमने डाला है उसके बदले हमको एक रिजल्ट मिला है। तो ये फंक्शन का उदाहरण है। और ये भी जो उदाहरण है बच्चों, ये भी फंक्शन का ही उदाहरण है। अब आप बोलोगे दोनों में अंतर क्या बॉस? ये भी एक इनपुट के बदले एक आउटपुट, एक इनपुट के बदले एक आउटपुट, और एक इनपुट के बदले एक आउटपुट। तो जब भी एक इनपुट के बदले एक आउटपुट हमें मिलेगा तो इस तरह के जो परिणाम सामने आएंगे, इस तरह के जो संबंध सामने आएंगे, उनको फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन पे विशेष चर्चा कल हम कर चुके हैं। दुनिया का कितना भी कमजोर बच्चा होगा, अगर कल की क्लास थोड़ा सा ध्यान देके करेगा तो कल वाली बातों को सीख जाएगा, और आज की क्लास को अगर थोड़ा ध्यान देकर करेगा तो आज वाली बातों को क्या करेगा, वो सीख जाएगा। तो ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन। तो तुम बोलोगे दोनों में अंतर क्या है? इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। हिंदी में बोले तो सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग इमेज रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकाक फलन, या फिर इसी को कहा जाता है एकाकी फलन। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सबका अलग अलग है, एक का एक, एक का एक, एक का एक। क्या देख रहे हैं? अनेकों का एक, अनेकों का एक, अनेकों का एक। द्रौपदी का नाम सुना है कि नहीं? अनेकों पतियों की एक ही पत्नी थी, ऐसा सुना होगा। तो वो हो गया मेनी वन फंक्शन, यानी बहुतों का एक, तो वो हो जाता है मेनी वन। और एक का एक, तो वो हो जाता है हमारा वन वन। तो एक का अगर एक है, सबका अलग अलग है, तो ये वन वन है, और ये कहलाएगा मेनी वन फंक्शन। ये कहलाता है मेनी वन फंक्शन। अनेकों का एक, इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। इसको बोलते हैं अनेकाक फलन, अनेकाक फलन। अब मैं तुमसे एक बात और करना चाहूंगा। अगर तुमसे किसी ने कह दिया कि इसका इनवर्स निकालो, तो इसका इनवर्स तुम बड़े आसानी से निकाल लोगे। इधर वाले को इधर लिख दोगे, इधर वाले को इधर लिख दोगे। जरा लिख के देखो तो, लिखो उसको उधर 4 5 6, और इसको लिखो तो 1 2 3। 4 का संबंध 1 के साथ है, 5 का संबंध 2 के साथ है, 6 का संबंध 3 के साथ है। ये जो बन गया हमारा, बन गया एफ इनवर्स। दूसरी बात क्या है, इसको लिखो तो पहले लिखो 1 2 3, इसको जेड के साथ। तो ये तो फंक्शन है ही नहीं, ये फंक्शन नहीं है, मतलब इसका इनवर्स मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनवर्स खुद एक फंक्शन होना चाहिए। इसका इनवर्स नहीं मिला। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स फंक्शन होता है। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है फंक्शन, तो इसका इनवर्स नहीं मिला। इसका मतलब स्पष्ट है, इनवर्स होने के लिए फंक्शन का वन वन होना जरूरी है। इनवर्स होने के लिए फंक्शन का वन वन होना जरूरी है। इनवर्स होने के लिए फंक्शन का वन वन होना जरूरी है। इनवर्स होने के लिए फंक्शन का वन वन होना जरूरी है। अगर फंक्शन वन वन है तो इनवर्स मिलेगा, नहीं तो इनवर्स नहीं मिलेगा। फंक्शन का वन वन होना जरूरी है। कल इस बात को हम लिखाए थे, वन वन होना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई? मतलब उसी फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। जो फंक्शन अलग अलग रहेगा उसका इनवर्स निकलेगा। वन वन रहेगा तो इनवर्स निकलेगा, और मेनी वन रहेगा तो उसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं। उल्टा तो हमने इसको भी किया, उल्टा हमने इसको भी किया, लेकिन जब इसको उल्टा किया तो इसका तो फंक्शन है, जब इसको उल्टा किया तो ये फंक्शन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका दो दो आउटपुट मिल रहा है, जबकि फंक्शन के हिसाब से हमें कितने आउटपुट मिलने चाहिए? फंक्शन के हिसाब से हमको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, दो दो आउटपुट हमें नहीं मिलना चाहिए। मतलब इनवर्स केवल उसी फंक्शन का निकाला जा सकता है जो फंक्शन हमारा क्या हो? वन वन हो, उसका इनवर्स निकलेगा। और जो वन वन नहीं है उसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तुम बोलोगे तब क्या है बॉस, आप कहना क्या चाहते हो? मैं तुमको एक और बात बताता हूँ। वन वन चेक करने का तरीका पता लगा ले,
कौन 1 1 है, कौन 1 1 नहीं है। अगर कोई फंक्शन 1 1 है नहीं तो उसका तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो मैं अगर कोई हमसे पूछेगा फंक्शन का इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो मैं उसको ये पहले ये पता लगाऊंगा 1 1 है कि नहीं। 1 1 के साथ साथ एक और फंक्शन भी इसमें आता है ऑन टू, वो भी जरूरी है, ऑन टू होना भी जरूरी है। उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे 2 मिनट के बाद, फिर चर्चा करेंगे। आपको अभी जल्दीबाजी हो रही है ना, तो आप जाके कल वाला क्लास देखिए, 1 1 ऑन टू दोनों की चर्चा की गई है। तो फिलहाल हम 1 1 पे बात करते हैं। आइए 1 1 पता लगाने का नियम, 1 1 पता लगाने का नियम। कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं है, उसके लिए क्या रूल है, उसके लिए एक रूल है, आप उसका ग्राफ खींच लो। आप क्या करो, फंक्शन का ग्राफ खींच लो। फंक्शन का ग्राफ खींचने के बाद, फंक्शन का ग्राफ खींचो, फंक्शन का ग्राफ खींचने के बाद, ग्राफ खींचो, खींचने के बाद, एक मिनट, ग्राफ खींचने के बाद, तू भुला गया तो टेंशन हो जाएगा भाई। ग्राफ खींचने के बाद, ग्राफ खींचने के बाद जो जो कर रहा हूं ध्यान से देखो ना। मैं चाहता तो सारी चीजों को पहले टाइप करवा सकता था, लेकिन जानबूझ के नहीं करवाया ताकि क्लास वाली फीलिंग आ जाए। ग्राफ खींचने के बाद एक्स अक्ष के कोई समांतर, एक्स अक्ष के पैरेलल, इंग्लिश में अगर बोले तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो। लाइन मतलब होता है रेखा। अगर ये लाइन, यदि ये लाइन फंक्शन के ग्राफ को, अगर ये लाइन फंक्शन के ग्राफ को केवल एक बार काटे, कितना बार बोल रहा है, केवल एक बार काटे, तो जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। मैं एकदम जड़ से समझा रहा हूं बाबू, ऐसी नॉलेज कोई देता नहीं है, कोई जल्दीबाजी में नहीं कर रहा हूं। एक एक बात को अच्छे से मैं समझा रहा हूं और एक एक बात साबित करके बताऊंगा। कर आप फंक्शन का ग्राफ खींच लो। आप क्या करो, फंक्शन का ग्राफ खींच लो। तो ग्राफ खींचने के बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो। मान लो ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक्स डैश है, वाई डैश है। मान लो ये वाला हमारा ग्राफ है। कहता आप फंक्शन का ग्राफ खींचो। 1 1 पता लगाने के लिए आप फंक्शन का ग्राफ खींचो। मान लो ये ग्राफ हमने खींचा है, यही फंक्शन का ग्राफ है। कहता ग्राफ खींचने के बाद एक्स अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचो जो फंक्शन से गुजरे। इधर नहीं केले खींच देना, नहीं, एक्स अक्ष के पैरेलल। तो ये तो हो गया, ये तो एक्स अक्ष के पैरेलल होगा नहीं, एक्स अक्ष के पैरेलल आपका इधर चलेगा, इधर चलेगा। तो कहता एक्स अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचो, एक्स अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचो जो फंक्शन से होते हुए गुजरता है। अगर फंक्शन को एक ही बार काटेगा तो 1 1 होगा, अगर एक से ज्यादा बार काट दिया तो 1 1 नहीं होगा। तो बताओ ये तो 2 बार काट दिया यार, ग्राफ को, ये ग्राफ है, इसको नहीं, ये ग्राफ है, ग्राफ को 2 बार काट दिया, तो फंक्शन हमारा 1 1 होगा, नहीं होगा। फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 होने के लिए हमने आपसे क्या बोला कि एक ही बार अगर कट करता तो ये 1 1 होता, लेकिन एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, अतः ये हमारा 1 1 नहीं है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा, आप जरा सा इधर ध्यान दो और आप हमको ये बताओ कि यहाँ जो एक फंक्शन हमने खींचा है, ये जो एक ग्राफ हमने खींचा है, ये एक्स है, वाई है, ये एक्स डैश है, वाई डैश है, आप इसके बारे में बताओ कि ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा। इस बात का पता लगाने के लिए फंक्शन का ग्राफ खींचो। मान लो ग्राफ खींच लिया, ग्राफ खींचने के बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो। यदि ये लाइन फंक्शन के ग्राफ को केवल एक बार काटे, केवल एक बार काटा, तो फंक्शन 1 1 होगा। ये हमारा 1 1 है, ये हमारा 1 1 है। आप एक बात बताओ, और एक बात बताओ, मैं एक फंक्शन है, मैं एक ग्राफ यहाँ पे खींचने जा रहा हूँ, एक्स है, वाई है, एक्स डैश है, वाई डैश।
आप हमको आज ये बता दो कि ये जो हमने ग्राफ खींचा है, ये फंक्शन का जो ग्राफ खींचा है, ये फंक्शन 1 1 है या ये फंक्शन 1 1 नहीं है। कमेंट बॉक्स में सभी भाई कमेंट करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट। शुभम, आई लव यू बॉस, लव यू टू बाबू, लव यू ऑल। ये फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है या ये 1 1 फंक्शन नहीं है? आप जवाब देंगे हमें, ये 1 1 फंक्शन है या ये 1 1 फंक्शन नहीं है। आप जवाब देंगे। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। हम रेंज की ओर चले। आपको मैं डोमेन रेंज बता दूंगा इनवर्स का। कुशवाहा सरकार लिख रहे नहीं है। अच्छा देख लेते हैं है कि नहीं। आप एक लाइन खींच के देखिए। एक बार काटा नहीं, 2 बार काटा। अगर 2 बार काट दिया तो फिर ये 1 1 फंक्शन नहीं है, रियल में 1 1 फंक्शन नहीं है। आपने सही कहा है। रोशन भी बोल रहे हैं नहीं है। हाँ मुस्कान राणा है। कैसे 1 1 है? आप पढ़िए पहले जो लिखाया है, इसी में छुपा है सत्य। जो आप जानने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो सत्य इसी में छिपा हुआ है जो आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। ये नोट 1 1 क्योंकि 2 बार काट दिया। ये हमारा मेनी 1 हो गया, ये नोट 1 1। ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। और जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसको एक और नाम से हम पुकारते हैं। उसको किस नाम से पुकारते हैं? मेनी 1 फंक्शन के नाम से पुकारते हैं। बाबू एक बात आपसे और करनी है। आज हम ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स का। आप देखिएगा साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसके बाद बातें करेंगे। तो चलो यहां से आगे चलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में 6 कमेंट करो। हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में 6 कमेंट करो। अगर यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में 6 कमेंट करो। चलो चलते जाना है, रुकना कहां है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप क्लास का आनंद तो उठा रहे हैं, क्लास का लुत्फ तो उठा रहे हैं, क्लास के मजे तो ले रहे हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्लास मत करो। मेरे नाम के पीछे क्लास मत करो, मेरे काम के पीछे क्लास करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमने आपको बताया हमारा रिजल्ट बिहार में टॉप है। पहले मैंने बता दिया, जितने रिजल्ट में 90 प्लस का देता हूँ नहीं दे पाते लोग। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं सही से काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में कोई समझौता नहीं करो। क्लास को खूब शेयर करो, मनमना शेयर करो, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। मैं आपको एक बड़े भाई की तरह केयर कर रहा हूँ। आप जो है खूब मात्रा में जो है आप बहुत मात्रा में क्लास को शेयर कीजिए। मैं आपको केयर करने में कमी नहीं करूंगा और आप शेयर करने में कमी नहीं कीजिए। जो बच्चा चैनल पे नया है सब्सक्राइब भी कर लेगा, ताकि आप आवश्यकता पड़ने पे हमसे सवाल पूछ सकें। तो सब लोग को क्या करना है? सब्सक्राइब भी कर लेना है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हम बहुत अच्छा करें, 90 प्लस नंबर ले आए, तो आप फिर आ जाओ ऐप पे। आ जाओ आप प्ले स्टोर पे जाके आप गणित टीचर ऐप जो है उसको डाउनलोड कर दो। क्लास चलेगा भी। गणित टीचर ऐप डाउनलोड करने के बाद 2 ऑप्शन आएगा। एक आएगा न्यू यूजर और एक ऑप्शन आएगा आपका, एक आएगा ऑप्शन न्यू यूजर का और एक ऑप्शन आएगा लॉगिन का। आप इसमें जाकर फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने के बाद आप 11 12 एक चुनना रहेगा आपको। इसमें आप इसमें जाके 12th चुन लो। वहां पे आप बुत डिस्कशन करते हैं। YouTube पर कितने दिन तक चलेगा, YouTube पे कितने दिन तक चलेगा। आज भर चला YouTube पे, हो सकता है कल से नहीं चलेगा YouTube पे। यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। हम क्यों करें, कहाँ मिलेगा? हाँ कहाँ मिलेगा तो बता दिए ना, प्ले स्टोर पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे जाते हो तो आप यहाँ जाके कोर्स को बाय कर सकते हो। फिर वहां पे हम वो पूरी की पूरी रणनीति बनाएंगे 100 नंबर लाने की।
और समझ में नहीं आने जैसी कोई बात नहीं है। मैं काम करूंगा, आपको 100% नहीं 200% समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछना, हम उसको बताएंगे, क्या टेंशन लेते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान देके सीखोगे तब। आ जाओ, यहाँ से आगे मैं चलता हूँ और थोड़ा मैं आपको घुमा देता हूँ, और आपको मैं एक बात बोलता हूँ, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, जरा इसको देखो तो, यहाँ पे आप x का मान डालो, ऐसे ग्राफ खींचते हैं, याद है कि नहीं। यहाँ पे आप y का मान डालो, x का मान हमने डाल दिया 0, तो y का मान आएगा साइन और 0, तो 0। x का मान हमने डाल दिया 90, x का मान हमने डाल दिया 90, x का मान हमने 90 डाल दिया, मान तो कुछ भी डाल सकते हैं अपना मन से, तो y का मान साइन 90 होता हुआ है। x का मान डाल दो 180, x का मान 180 डालोगे तो y बराबर साइन 180, फिर साइन 180 होता है 0। x का मान डाल दो 270, तुम बोलो क्या पढ़ कर रहे हो सर, 9 का टेबल पढ़ा, 9 का पहाड़ा, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 के 27, 270 डालोगे तो यहाँ पे x का मान जैसे 270 डालोगे तो y बराबर बनेगा साइन x का मान 270, साइन 270 माइनस 1। एक और बनाओ, x का मान अगला क्या डालेंगे पता है, 9 का टेबल पढ़ रहे हैं, अगला डालेंगे 360, तो y का मान जो मिलेगा साइन 360, साइन 360 का मान होता है 0। ऐसे चलता है 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 चलते जाएगा। ये साइन थीटा का वैल्यू देता है, और ऊपर जो है आप 9 का पहाड़ा लिखते जाइए, 9 का टेबल लिखते जाइए, तो ये आपको वैल्यू देता है केवल। अब बनाएंगे इसका ग्राफ खींचने में x का मान अपने मन से रखना है, x का मान हमने डाल दिया है, जो मन में आया, मैं 9 का पहाड़ा पढ़ के 90 का मल्टीपल डाल दिया, तो 90 का मल्टीपल जब डालोगे तो बनेगा 0 1 0 -1 0 1 0 -1, जो कि यहाँ पे बना है। इसको बोलते हैं बाबू YH बोलते हैं, y डैश, इसको बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं इसको, x एक्सिस, और ये हमारा x डैश हो गया, ये ऑरिजिन है। दर्शा दो कुछ, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इधर दर्शा दो 1 -1। 0 पे कितना है, 0 पे 0 है, 0 पे 0 दर्शा दो। 90 पे कितना है मान 1, 90 पे मान 1 है। 180 पे मान क्या है 0, 180 पे 0, नीचे रहने दो, इसी पे 0, क्योंकि ऊपर जाओगे प्लस, नीचे जाओगे माइनस, 0 यहीं छोड़ दो। 270 पे क्या है -1, 270 पे -1 है। 360 पे क्या है, 360 पे 0, तो ना तो प्लस ना तो माइनस, 0 यहीं रह जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। अब हम लोग इसको मिलाते हैं, और इसको मिलाने के बाद जो ग्राफ बनता है, यही ग्राफ हमारा कहलाता है y बराबर साइन एक्स। अब तुम मेरे से एक बात बताओ, इस ग्राफ को मैं 11th क्लास में ऐसे बता चुका हूँ, काफी सारे बच्चे नए होंगे, उनके लिए मैंने बताया है। x का मान अपने मन से कुछ भी डाल दिया, y का मान यहाँ निकाल के डाला है। अगर x का मान हम 0 डालेंगे तो y का मान साइन 0 आएगा, तो 0 0 दोनों 0 हो जाएंगे। x का मान डालेंगे 90 तो y का मान साइन 90, साइन 90 1। इस प्रकार से मुझे याद है, आपको भी अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। ऊपर 9 का टेबल चलेगा, 9 का पहाड़ा चलेगा, 9 का फोड़ा चलेगा, और नीचे जो 0 1 0 -1 0 1 0 -1। मास्टर बन जाओगे यार, मेरे साथ काम करोगे तो उसके बाद हमने यहाँ पे x डाला, यहाँ पे y डाला है, यहाँ पे डिग्री सजाया है, यहाँ पे संख्या सजाया है 1 2 3 4। उसके बाद 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, 90 पे 1, 90 पे 1 है, फिर 180 पे 0, 180 पे 0। तो देखो 180 पे 0 कैसे होगा, ऊपर चलेंगे तो प्लस, नीचे चलेंगे तो माइनस, 0 ही छोड़ देंगे। 270 पे -1, 270 पे -1, नीचे आ गया 300। यहां से आगे चलते हैं। क्वेश्चन कब से होगा अंशुमन वर्मा, पहले थ्योरी पार्ट हो जाएगा, उसके बाद ही ना क्वेश्चन होगा। पहले थ्योरी पार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। पहले थ्योरी पार्ट हो जाएगा, उसके बाद सवाल में भी चला जाएगा। पहले थ्योरी पार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सवालों में चलेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जो लिखा हुआ फंक्शन है ये 1 1 है या नहीं है। जो लिखा हुआ फंक्शन है ये 1 1 है या नहीं है। हाँ 2π 360। चलिए
साहिल आपका 29 के सब्सक्राइबर हो गया, कांग्रेचुलेसन, थैंक यू। मेरा नाम लीजिए। रोनिस आपका नाम ले चुके हैं। राव साहब लव यू बॉस, लव यू टू बाबू। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये 1-1 है या नहीं है? आप इस बात को पहले बताइए, उसके बाद आपसे हम बात करेंगे ये 1-1 है या नहीं है। हाँ शुभम है। यादव चंदन लव यू बॉस, लव यू टू बाबू, लव यू ऑल। नहीं है। ये 1-1 नहीं है। 1-1 क्यों नहीं है ये बताओ। ये फंक्शन जो हमारा है ये 1-1 फंक्शन है क्यों नहीं, क्या कारण है ये फंक्शन हमारा 1-1 नहीं है? क्या आपको पता भी है ये 1-1 क्यों नहीं है? आप जैसे यहाँ पे आते हो और इसके समांतर एक रेखा खींचते हो तो क्या एक ही बार काटा? ये तो एक बार से ज्यादा काट दिया। एक्स एक्स के समांतर जब हमने लाइन खींचा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन खींचा, तो चूंकि एक से अधिक बार काट दिया इसलिए ये फंक्शन जो हमारा है ये 1-1 नहीं है। अगर एक ही बार काटता तो हमारा फंक्शन 1-1 होता। तो आज हमें ये समझ में आया कि साइन फंक्शन जो है 1-1 नहीं है। इसके पिछले पेज में हमने क्या पढ़ा था आप याद करो। इसके पीछे वाले पेज में हमने ये पढ़ा था, एक फंक्शन जो है इनवर्स होने के लिए फंक्शन का 1-1 होना जरूरी है। इनवर्स होने के लिए फंक्शन का 1-1 होना जरूरी है। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा है कि साइन फंक्शन तो हमारा 1-1 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो एक से ज्यादा बार काट दिया तो ये 1-1 है ही नहीं। इसका इनवर्स कैसे मिलेगा? बड़ा सवाल, इसका इनवर्स कैसे मिलेगा? क्योंकि ये तो 1-1 है नहीं, तो इसका इनवर्स मिलेगा तो मिलेगा कैसे? हमें खोजना पड़ेगा ना। पढ़ने के लिए तो दे दिया साइन इनवर्स एक्स, लेकिन नियम के अनुसार इसका इनवर्स हो ही नहीं सकता। तो तुम बोलोगे इसका इनवर्स फिर मिला कैसे? इसका एक तरीका है। इनवर्स कैसे मिला सो मैं बता देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझने की कोशिश करना। देखो मैंने तुमसे क्या बोला कि ये फंक्शन हमारा 1-1 नहीं है। क्यों 1-1 नहीं है? क्योंकि देखो ये 2 बार काट दिया, 1-1 होगा नहीं। तो जब 1-1 नहीं होगा तो उसका इनवर्स मिलना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए तो दिया साइन इनवर्स, तो इसका इनवर्स मिला कैसे? इसका जवाब मेरे पास है। देखो इन जनरल जो हमारा y बराबर साइन एक्स होता है, इन जनरल एकदम अच्छे से समझा दूंगा यार, मास्टर बन जाओगे। जो हमारा y बराबर साइन एक्स होता है, देखो अभी जो ग्राफ हमने खींचा ना वो चंद मान हमने रखे हैं। ग्राफ हमारा अनंत तक जाएगा। ग्राफ हमारा कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये कुछ मान हमने रखे हैं। ग्राफ मेरा अनंत तक जाएगा और ग्राफ मेरा अनंत तक जब जाएगा ना तो ग्राफ का जो सीन बनेगा ना वो इस प्रकार का सीन बनेगा बाबू। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, और इस तरह का जो हमारा ग्राफ है उसका सीन बनेगा। इस तरह से जो ग्राफ है उसका सीन बनेगा। और हर एक घर 180 की क्षमता रखेगा। ये 180 हो गया, 360 हो गया, और आगे चलेंगे फिर 180 जोड़ दो, 18 का टेबल चलेगा, 540 हो गया। इधर चलेंगे तो प्लस आएगा, इधर चलेंगे तो माइनस आएगा, माइनस 180 डिग्री। तो ये हमारा 180 का आधा है तो 90 हो जाएगा, जिसको बोलेंगे π/2। और ये हमारा 180 का आधा माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस π/2 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, अब एकदम गौर से सुनना, थ्योरी लगभग लास्ट है, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला प्रूव करेंगे। मैं तुमसे पहली बात ये कहता हूं कि 1-1 नहीं है। क्यों नहीं है? तुम कोई भी लाइन खींच के देखो, एक बार से ज्यादा काट देगा, और एक बार से अगर ज्यादा काट दिया तो 1-1 होने का सवाल कहां उठता है? ये 1-1 नहीं है। तो फिर इनवर्स कैसे मिला? इसको 1-1 बनाने के लिए इसको बांध दिया गया, इसको पकड़ के रखा गया, बांध दिया गया कि चलो इधर से इससे ज्यादा दूर तुमको जाना ही नहीं है। यानी जब तुमको रहना है तो -90 से +90 के बीच में ही रहना है। अब अगर मैं इसको इस प्रकार से बांध देता हूं, कहां में बांध देता हूं देख रहे हो ना, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y डैश है, और मैं लिख रहा हूं y बराबर साइन x। अगर मैं इसको बांध देता हूं, कहां से कहां तक बांध देता हूं?
अगर मैं इसको बांध देता हूं -90 से +90, तो कुछ इस तरह का सीन बनता है। जो सीन यहाँ पे देख रहा, इसी का फोटोकॉपी यहाँ पे हमने बनाया है। तो अगर मैंने इसको बांध दिया तो तुम बताओ, अब तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब तो हम कोई भी लाइन खींचेंगे एक ही बार काटेगा। अब तो ये फंक्शन 1 1 हो गया, इस वजह से इसका इनवर्स निकलेगा। अब ये फंक्शन हमारा 1 1 हो गया, इसको हम ऑन टू भी बनाएंगे, और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा उसका तो इनवर्स निकाला जा सकता है। अब तुम्हारे अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि बॉस जब नहीं निकल रहा था तो इसको छोड़ देता, जबरदस्ती इसका इनवर्स निकालने की क्या जरूरत थी। अब ये तो तुम गणितज्ञों से पूछ सकते हो यार, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन इनवर्स कैसे निकला मैंने वो बताया। पहली बात, साइन फंक्शन 1 1 है ही नहीं, तो नियम के हिसाब से साइन फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इसके लिए फिर क्या किया गणितज्ञों ने, उन्होंने साइन को पकड़ के लाया, उसके ग्राफ को जो है बांध दिया, एकदम बांध दिया, इसको सिक्कर से कहा हिलने नहीं देंगे। बांधा कहां से कहां तक, -90 से +90 तक। और जब -90 से +90 तक बांध दिया गया इसके ग्राफ को, जब -90 से +90 तक बांध दिया गया, तो फिर तो हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। क्यों? क्योंकि अब कोई भी लाइन हम खींचेंगे तो केवल एक ही बार काटेगा, फिर हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो उसका इनवर्स निकालना तो बिल्कुल ही आसान है ना बुढ़वा, उसका इनवर्स निकल जाएगा। तो यानी अब बात समझ में आई, अब खोपड़ी घूमा कि इसका इनवर्स तब निकलेगा, साइन एक्स का इनवर्स तभी निकलेगा, साइन एक्स का इनवर्स तभी निकलेगा जब हमारा जो वैल्यू है, एक्स का जो मान है, एक्स का जो मान है वो -90 से +90 के बीच में रहेगा। तब हम साइन एक्स का इनवर्स निकाल पाएंगे, जब एक्स का मान -90 से लेकर +90 के बीच में रहेगा। तब अगर -90 से +90 के बीच में एक्स का मान है तो हम इसका इनवर्स निकालेंगे, ऐसे इनवर्स निकलेगा नहीं। उस अवस्था में रेंज क्या होगा, उस अवस्था में रेंज -90 पे आप देख रहे हो, -90 पे हमारा -1 होना चाहिए, 90 पे क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। तो -1 और 90 पे वैल्यू 1, बीच में बहुत सारे आएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज जो आप देख रहे हो, दिस इज साइन एक्स, ये हमारा क्या है, साइन एक्स है। ये साइन एक्स की डोमेन इनवर्स के लिए, और ये साइन एक्स की रेंज इनवर्स के लिए। लेकिन अगर मैं साइन इनवर्स निकालूंगा, कल डोमेन रेंज पे चर्चा की है, तो इनवर्स निकालने के लिए हमको इधर लाना पड़ेगा। तो -1 को इधर लाएंगे, इधर वाला को उधर ले जाना पड़ेगा। तो -90 से +90 ये इधर चला जाएगा। अब जो हमें मिल रहा है ना, वो मिल रहा है हमें साइन इनवर्स एक्स। ये जो दिख रहा है ना, यही साइन इनवर्स एक्स है। क्या करोगे यार, अभी पानी ग्रहण करते हैं, उसके बाद बताएंगे। पागल हो गया, बताओ। सबका अलग अलग इमेज, तो क्या बनेगा, तो 1 1। जो फंक्शन 1 1 और 1 2 उसी का निकलेगा इनवर्स। क्या साइन, कौन फंक्शन 1 1 जिसके ग्राफ को लाइन केवल एक बार कट करेगी? क्या इस हिसाब से साइन फंक्शन 1 1? नो, कभी नहीं, बहुत बार काट देगी। तो बांध दिया, इसको पकड़ के पैक कर दिया, कहां से कहां तक पैक कर दिया, -90 से +90। बोला ले अब कटवा, जितना बार कटवाना है कटवा, एक ही बार काटेंगे, तब जाके मेरा फंक्शन 1 1 हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि -90 से 90 तक ही अगर इसकी वैल्यू रखी जाए तब तो इनवर्स निकल जाएगा ना। तो मैंने x का जो मान है वो -90 से +90, यानी इतना दूर में ही डमरू ऐसा नाचने के लिए मजबूर कर दिया इसको। और जो मान मिलेगा तो 90 पे 1 मिलेगा और -90 पे -1 मिल जाएगा। अब ये साइन एक्स, ये साइन इनवर्स नहीं है, ये साइन एक्स है, ओरिजिनल साइन। जब इनवर्स बनाएंगे ना बाबू, तो इधर वाला इधर और इधर वाला इधर। अब ये जो सीन हमको दिख रहा है, ये है साइन इनवर्स एक्स। और ये जो पहले लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, पहला सेट को बोलते हैं डोमेन, याद आया। और ये जो रिजल्ट आया है इसको बोलते हैं रेंज। आपकी परीक्षा में आ सकता है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है और साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है -1 से +1, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो -90 से +90 के बीच है। अब मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं,
इसका टेबल बना देते हैं। आपकी किताब में जितना हम 2 दिन में पढ़ाए ना, उसके बारे में केवल एक टेबल बना के बता दिया है। तो अब हम भी वो टेबल आपका बना ही देते हैं, डोमेन रेंज वाला टेबल। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या आया, -1 से +1, और रेंज क्या आया, -90 से +90। इसी प्रकार से सबके डोमेन रेंज निकाले गए हैं। तो मैंने एक का निकाल के दिखा दिया, इसी प्रकार सबके निकाले जाएंगे। मैं टेबल बना देता हूं, टेबल क्या होगा इसका, आ जाओ। चलो कोई बात नहीं यार, थक गए होंगे आप, लेकिन अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, मुझे झेल लेते हो। डोमेन एंड रेंज, ये मैं आपको बता देता हूं, प्रांत और परिसर। इसी को मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या मुख्य शाखा, मुख्य शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू इंग्लिश में। तो इधर हम लिखेंगे फंक्शन, इधर हम लिखेंगे उनके डोमेन, और इधर हम आगे लिखेंगे उनके रेंज। कभी लगने लगे सर ज्यादा पढ़ा रहा है तो रोक देना यार, मैं बंद कर दूंगा। ये हो जाएगा फलन, और ये हो जाएगा इसका प्रांत हिंदी में, और ये हिंदी में हो जाएगा परिसर या प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य शाखा। कितने हैं ये, टोटल 6 हैं। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। चलो, इसका जो डोमेन होता है -1 से +1, इसका जो डोमेन होता है -1 से +1, इसका जो डोमेन होता है -अनंत से +अनंत, इसका जो डोमेन होता है -अनंत से +अनंत, इसका जो डोमेन होता है -अनंत से -1, फिर 1 से अनंत, इसका भी जो डोमेन होता है -अनंत से -1, 1 से अनंत। इसमें 2 को याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डोमेन में यही दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। इसको याद रखना, बाकी को तुम भुला जाना, चबा जाना, फेंक देना, हमको उससे मतलब नहीं है, वो पूछने उछने वाला नहीं है। रेंज, अभी अभी हमने देखा था साइन इनवर्स का डोमेन तो निकाल लिए थे। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से +1, साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -90 से +90। साइन इनवर्स का रेंज जो है -90 से +90 है। तो इसको मैं लिख देता हूं, साइन इनवर्स का जो रेंज है वो है -90 से +90, ये साइन इनवर्स का रेंज है। और ऐसा ही रेंज tan इनवर्स का भी होता है, ये -90 से +90। लेकिन एक बात है, आप एक चीज देख रहे होंगे, कहीं पे मैं बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग कर रहा हूं, कहीं पे मैं छोटी ब्रैकेट का प्रयोग कर रहा हूं। छोटी ब्रैकेट का प्रयोग छोड़ने के लिए किया जाता है, क्यों, अनंत के बराबर कोई हो नहीं सकता, तो उसको छोड़ने के लिए छोटी ब्रैकेट लगाया है। tan थीटा 90 पे परिभाषित नहीं होता है, तो छोड़ने के लिए छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, और नहीं छोड़ना रहेगा तो बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। और कौशिक का रेंज भी यही होता है, -90 से +90 के बीच में। तीनों का रेंज एक जैसा निकाला जाता है, साइन का भी, tan का भी, कौशिक का भी, तीनों का रेंज एक जैसा इनवर्स में निकाला जाता है। तीनों के आंसर लगभग सेम आते हैं, लेकिन कौशिक थीटा 0 पे परिभाषित नहीं होने की वजह से उसका मान 0 पे नहीं निकलता है, तो 0 को हटा दिया। याद रखने का तरीका याद रखिएगा, साइन का, tan का, कौशिक का, तीनों का रेंज एक जैसा है। तीनों का रेंज -90 से +90। किसका किसका, साइन का, tan का, कौशिक का। तीनों इनवर्स का रेंज -90 से +90, लेकिन जहां जहां पे परिभाषित नहीं वहां वहां पे छोड़ दिया। कौशिक थीटा 0 पे परिभाषित नहीं होता है। आपको पता है कि कौशिक 0 का मान नहीं निकाला जा सकता, क्यों, कौशिक 0 मतलब 1/sin 0, और साइन 0 का मान 0, 1/0 अपरिभाषित, क्योंकि नीचे 0 हो ही नहीं सकता। परिमेय संख्या कहती है कि p/q, लेकिन q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नीचे 0 आ गया, सो ये परिभाषित होगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो कौशिक थीटा 0 पे परिभाषित नहीं है, अतः कौशिक इनवर्स के रेंज से 0 को हमने हटा दिया है। जहां पे परिभाषित होगा वहीं पे रेंज निकालेंगे, जहां परिभाषित नहीं होगा वहां पे रेंज नहीं निकालेंगे। तो साइन, tan और कौशिक इनवर्स तीनों का रेंज जो है वो एक जैसा ही निकाला जाएगा। साइन का, tan का और कौशिक का तीनों का रेंज एक जैसा होगा और एक जैसा निकाला भी जाएगा। लेकिन 3 और बच गए, उन तीनों के भी एक जैसा है। कॉस इनवर्स का 0 से 180 है, कॉट इनवर्स का ये भी 0 से 180 है,
और सेक इनवर्स का ये भी 0 से 180 है। लेकिन आपको ध्यान रहे सेक थीटा 90 पे डिफाइन नहीं होता है। कैसे 90 पे डिफाइन नहीं होता है आपको मैं बता देता हूं। सेक मतलब होता है 1/cos और cos 90 का मान होता है 0। ये अपरिभाषित हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या के नियमों को फॉलो नहीं करता, परिमेय संख्या के नियमों का पालन नहीं कर रहा। परिमेय संख्या का नियम क्या है? रेशनल नंबर का p/q, जहां q कभी भी 0 नहीं हो सकता, हर कभी 0 नहीं होता। तो ये गलत हो गया ना, सेक थीटा 90 पे परिभाषित नहीं है। अतः सेक इनवर्स के रेंज में आपको 90 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 90 पे उसकी परिभाषा नहीं बन रही है। तो 3 का रेंज एक जैसा होता है। किसका किसका? 3 का रेंज एक जैसा होता है। किसका किसका रेंज एक जैसा होता है? साइन का, टैन का, कॉसेक का। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इसके जो रेंज है एक जैसे होते हैं। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इसके जो रेंज है एक जैसे होते हैं। कौन कौन? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। इन तीनों का रेंज -90 से +90। इन तीनों का रेंज -90 से +90। किसका? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, तीनों का रेंज -90 से +90। लेकिन जहां पे परिभाषित नहीं है वहां पर छोड़कर। और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये तीनों के कॉस, कॉट और सेक, इन तीनों में दोस्ती, और साइन, टैन और कॉसेक, इन तीनों में दोस्ती। तो दोस्ती किसमें? साइन, टैन और कॉसेक में दोस्ती। दोस्ती किसमें? कॉस, कॉट और सेक में दोस्ती। तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, पक्का ना? तो यहाँ साइन, टैन और कॉसेक का रेंज एक जैसा, कॉस, सेक और कॉट का रेंज एक जैसा, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। तो सबसे पहले इनवर्स में चलने के लिए ये टेबल आपको करना पड़ेगा याद। इस टेबल को याद रखोगे तो इनवर्स में बहुत अच्छे से चल पाओगे। तो इनवर्स का जो थ्योरी पार्ट का दूसरा दिन था ये लगभग समाप्त होने को है। आप कहोगे तो मैं भी और चलूंगा आज जितना देर सर, लेकिन क्वेश्चन आज जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन तो अंशुमन होगा ही, आज नहीं हो क्वेश्चन कल हो, लेकिन क्वेश्चन तो होना ही होना है। क्वेश्चन नहीं होने का सवाल ही नहीं है। चलिए, ओनली बॉय यादव क्यों रो रहे हो बताओ तो? साहिल राज आप थक गए होंगे, पानी पी रहे हैं। पानी तो पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। क्यों रो रहे हैं आप? आप लोग रोते हो अच्छा नहीं लगता, रोने देंगे नहीं आपको। चलिए निशांत सर क्या बोल रहे हो बताओ? पानी पी लो, पानी पीने के लिए बोल रहे हैं, पानी में पी लेता हूं। पानी भी खत्म हो गया मेरा डब्बा वाला। क्या विचार है सर, आज चलते रहेंगे? बस भी करो सर। ऑफिशियल मोहित क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ? आर्मी स्वैग रहने दीजिए 8:30 तक। सबके अलग अलग विचार हैं, कोई बात नहीं है। चलो थोड़ा देखो इसको। तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इन तीनों के रेंज जो है -90 से +90। किसके किसके? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, तीनों की रेंज जो है -90 से +90। देखो मेरे साथ चलोगे भाई तो मेरे साथ थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मैं सुस्त आदमी हूँ यार। तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इसके -90 से +90, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये 0 से 180। मैं इसका एक टेबल बना देता हूँ और अलग से। आप प्लीज दोगों का डोमेन याद रखना, इसके रेंज मैंने याद आपको करवा दी है। कैसे किसे बना? ऐसे दोस्ती किसके किसके बीच? साइन इनवर्स और टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, तीनों का एक ही -90 से +90। लेकिन इसका 90 तो रहेगा, ये भी -90 से +90, लेकिन टैन इनवर्स 90 पे परिभाषित होगा नहीं। इसका भी -90 से +90। दोस्ती है तो एक ही जैसा रहेगा ना यार, लेकिन थोड़ा अंतर है, ये 0 पे परिभाषित नहीं है। एक ग्रुप ये बन गया। दूसरा ग्रुप जो मैं बनाने जा रहा हूं उसमें कौन कौन है? कॉस इनवर्स है, कॉट इनवर्स है और सेक इनवर्स। ये तीनों एक जैसे रहेंगे। ये होंगे 0 से 180, ये भी होगा 0 से 180 और ये भी होगा 0 से 180। लेकिन जो 90 बीच में 90 आता उसको छोड़ देना। अब मैं थोड़ी तुलना और करूंगा इसके बीच में। दोनों में बड़े डब्बे, साइन कॉस में, टैन कॉट में छोटे ब्रैकेट, साइन कॉस में बड़ी ब्रैकेट, टैन कॉट में छोटी ब्रैकेट, और सेक कॉसेक में बीच वाला छोड़ दिया। इन दोनों के बीच में 0 आता है, 0 छोड़ दिया। 0 180 के बीच में 90 आता है, 90 छोड़ दिया।
इन दोनों में बीच वाला छोड़ दिया। इनमें भी आपसी रिलेशन है। साइन का उसमें बड़े डब्बे, टैन का में छोटे डब्बे, सेक कौसेक में बीच वाला छोड़ दिया। साइन टैन कौसेक तीनों इनवर्स का रेंज -90 से +90, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स तीनों का 0 से 180। अब एक सवाल, साइन इनवर्स x का रेंज है। पहला सवाल जरा जवाब दीजिएगा, साइन इनवर्स x का रेंज है। छोड़ देता हूं जल्दी। पहला विकल्प है साइन इनवर्स x का जो रेंज है। पहला सवाल है हमारा, पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा 0 से पाई, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा -90 से +90, परीक्षा में ऐसे ही आएगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा -90 से +90 बड़े डब्बे में। चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए आप बताइए, नन ऑफ दीज। लिख रहा हूं रात में इस तारीख को, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आइए भाई जल्दी जल्दी। संदीप शर्मा, हम 100 में 100 लाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंसू अंकित रहने दीजिए, बहुत रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ देते हैं। सही जवाब कौन है? बी आपका राव साहब, बी बोल रहे हो? नहीं बाबू, बी गलत जवाब है साहिब। सी आंसू अंकित सी, हाँ आंसू अंकित सी। आपका सही जवाब है सी है। सी जो है सही जवाब है आपका। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। दूसरा, कॉस इनवर्स x का रेंज है। कॉस इनवर्स x का रेंज है। कॉस इनवर्स x का रेंज क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0 से पाई, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल 0 से पाई छोटी ब्रैकेट में, तीसरा ऑप्शन है -90 से +90, चौथा ऑप्शन है -90 से +90 स्मॉल में। आज सोचे थे सारा फॉर्मूला समाप्त कर देंगे, लेकिन कुछ नए बच्चे भी होंगे, उनके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा है। चलिए, ये है हमारा मैथ का माया जाल, दिख रहा है ना। आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से जिन्होंने भी क्लास किया है, एक बार इसको और कवर कर दोगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएगा। पिछला क्लास को एक बार और कवर, इस क्लास को एक बार और कवर, दोनों क्लास को। साहिल, कल ज्यादा मजा आया, कल से ज्यादा अच्छा आज की क्लास लगाने की कोशिश किया है। रोनिस, मेरा नाम लीजिए, बिल्कुल नाम ले रहे हैं। इसका आंसर कॉस इनवर्स x का रेंज 0 से पाई है। विनती है आप लोगों से, सभी बच्चों से, आप सभी से एक बात बोलते हैं, आप सबको कह रहे हैं कि आप लोग जो है इसको रिपीट कर लेंगे और कल वाला जो क्लास है ना उसको भी रिपीट कर लेंगे। यहां तक यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो आगे की क्लासेस कल चलेगी। कल की क्लास हमारी पूरी की पूरी फॉर्मूला पे आधारित होगी और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास को शेयर करें। मैं आपसे इस बात को कई बार बोल चुका हूं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है कोर्स ले लें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ज्यादा अच्छा है। अगर आप कोर्स ले लेते हो तो आपके जो परसेंटेज बढ़ने के चांसेस है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप मेरे काम करने का अंदाज देख चुके हो, मेरे काम करने का तरीका देख चुके हो और मेरे काम करने की जिद देख चुके हो। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाएंगे। कल फॉर्मूला होगा और उसके बाद अगर आप जल्दीबाजी में हो तो कल कुछ फॉर्मूला के बाद हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे। ये हमारे एनसीईआरटी की किताब है, किसी बच्चे की किताब मेरे पास छूट गई होगी, वही किताब से मैं पढ़ाया करता हूँ। कोई मनीष कुमार था, उसका किताब छूट गया है, इसी किताब से मैं आप लोग को पढ़ाया करता हूँ। मैंने किताब कभी खरीदा नहीं है, तो कल हो सकता है कल इसको हम लोग शुरू करें, कल इस किताब को हम लोग शुरुआत करें कल इस किताब से। और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे बीच जो दिया है, काफी बेहतर लगा है। और मिलेंगे हम लोग, फिर आगे मुलाकात होगी। काफी समय आपका लिए, खाना खाने का समय आपका हो रहा है, खा पी लीजिएगा, फिर से मन से पढ़िएगा। तब तक लड़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। मैं बराबर इस बात को बोला करता हूँ। और जो भावना हमारे अंदर है आपके अंदर भी होनी चाहिए। लक्ष्य चाहिए तो लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य हासिल करना है, मेहनत करना है, उसमें कोई तरह की कमी नहीं और उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप खड़े रहो, मैं आपके साथ
हूँ, मैं आपके साथ था और मैं आपके साथ रहूँगा परीक्षा तक। तो मुलाकात होगी फिर हमारे अगले क्लास में। और कोर्स लेने के लिए मैंने अपनी ओर से सबको निमंत्रण दे दिया है, पूरे बिहार को निमंत्रण दे दिया है। जो लोग भी कोर्स नहीं लिया है, कोर्स के बारे में एक वीडियो बना के मैंने डाला है और गणित टीचर ऐप पे आप कोर्स को जाकर ले सकते हो, गणित टीचर ऐप पे। तो आप वहां से खरीद लें, आप दूसरा कोर्स मत लीजिएगा, गणित टीचर वाला ही ऐप वाला ही कोर्स लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा 7488 24 13 64। हमारी टीम आपको जवाब देगी, जो भी रिप्लाई देना होगा हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट डे, कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप आराम करें, रेस्ट फरमाएं। मिलते हैं हम लोग फिर। लास्टली आई लाइक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। मिलते हैं हम लोग फिर कल। बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।